कार्रवाई होगी। इसके लिए मुझे डीजीपी साहब के पास जाना पड़ेगा। इसके लिए हमको अपने विधानसभा में आवाज़ उठाना पड़ेगा। उसके लिए आवाज़ उठाएंगे और उसके ऊपर हम कराने के लिए हम पूरा मांग करेंगे। और ये जो कल का घटना हुआ इसका हम कड़ी निंदा करते हैं। जो भी हो, दोषी जो भी हो, उसको आना चाहिए। अब सिविल ड्रेस में प्रशासन आई है तो सिविल ड्रेस में उनको आने नहीं चाहिए। और यदि आए भी थे सिविल ड्रेस में तो उनको बताना चाहिए कि हम देवी थाना से आए हैं, ये मामला है, वारंट है, ऐसे वैसे जो भी हो। मान लीजिए किसी का कोई वारंट निकला है तो आप अरेस्ट कीजिए आकर के। जो सिस्टम है सिस्टम में कीजिए आकर के। यहाँ पर मतलब महिला के साथ में गाली गलौज करना, एक तो लड़की थी उसके साथ में भी गाली गलौज करना, और जो मुदालित है उसको भी गला सुनते उनकी जो मुदालित है उनकी माताजी भी बोल रही थी कि गला दबाया हुआ था। और यहाँ जानवर भी उस महिला को पटक दिया, जानवर के ऊपर जानवर भी मर गया। तो ये मतलब हम इसका कड़ी निंदा करते, इस तरह से नहीं होना चाहिए। प्रशासन में इस तरह से करने से मतलब गलत मैसेज आता है। मैडम ये निंदा की बात तो सही, अब कार्रवाई क्या होगा? इसके लिए हम अभी बता ही रहे हैं कि इसके लिए हम एसपी साहब से भी मेरी बात नहीं हो पाई है। 2 बार फ़ोन लगाए, उनका फ़ोन नहीं लगा। जैसे ही फ़ोन लगता है हम बात करेंगे, बात करके इसका सारे जानकारी सूचना देंगे और यहाँ से हम आवेदन लेकर के हम जाएंगे। उनसे बात करके उनको जो थाना प्रभारी जो इस तरह से घटना की है उसके ऊपर हम बोलेंगे, इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए और यहाँ से ट्रांसफ़र कराइए। और ये जो इस तरह से घटना की उसको सस्पेंड कीजिए। मैडम ट्रांसफ़र क्यों, सस्पेंड क्यों नहीं? सस्पेंड तो बोलेंगे, सस्पेंड कीजिए तो हम बोलेंगे। और नहीं मैडम, जैसे देखा जा रहा था कि आप एक महिला विधायक के साथ में यहाँ के सांसद भी, पर जिस प्रकार से अत्याचार हुआ देखा जा रहा था वीडियो में, किस प्रकार से उसका अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, गाली गलौज किया गया, अश्लील हरकत किया गया, कपड़ा तक उसका पकड़ा गया। उसके बाद बताइए, आप लोग महिला हैं, महिला साथ में विधायक हैं, सांसद है, और आप लोगों से काफ़ी आशा उम्मीद है, तो क्या लग रहा है कि आने वाला दिन में कार्रवाई इस पर किया जाएगा? एकदम बिल्कुल कार्रवाई होगी। इसके लिए मुझे डीजीपी साहब के पास जाना पड़ेगा। इसके लिए हमको अपने विधानसभा में आवाज़ उठाना पड़ेगा। उसके लिए आवाज़ उठाएंगे और उसके ऊपर हम कराने के लिए हम पूरा मांग करेंगे। घटना काफ़ी निंदनीय है और उसी विषय पर यहाँ काफ़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं। यहाँ की विधायिका भी मैडम पहुँची हुई हैं। देखिए, पुलिस का जो तरीका था वो निश्चित रूप से असहनीय है और कहीं भी ऐसा संविधान या कानून में नहीं है कि आप किसी आरोपी को पकड़ने जाते हैं तो उसके परिवार के साथ अभद्र व्यवहार करें। और इससे कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामी भी दिखती है कि आप एक आरोपी को नहीं अरेस्ट कर रहे हैं और अलग तरीका अपनाकर आप उसके परिवार, उसके घर की बच्ची, महिला के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के साथ साथ इस पर सरकार पर भी ये आँच आता है कि सरकार भी बदनाम होती है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि ऐसे थाना प्रभारी जो अपने दायित्वों का नियम अनुसार निर्वहन नहीं कर सकते हैं, इनको सस्पेंड आप बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसे नौकरी से बर्खास्त करनी चाहिए। ये प्रशासन से मैं मांग करता हूं कि अगर 2 दिन के अंदर प्रशासन कुछ इस पर निर्णय नहीं लेती है तो यहाँ के लोग और हम सभी प्रशासन के खिलाफ एक मोर्चा खोलने का काम करेंगे। हम लोगों ने कल मीडिया वायरल के द्वारा हम लोग को जानकारी मिली, तो इस जानकारी के बाद हम लोग हतप्रभ रह गए कि हम लोग अंग्रेज शासन में हैं कि मुग़ल के शासन में हैं और अभी के शासन में है, तुलना नहीं कर पाए। और मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि हमारे थाना प्रभारी देवरी के द्वारा जो गलती की गई है, जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा रचित संविधान का जो उल्लंघन किया गया है और जो मौलिक अधिकार का हनन किया गया है कि किसी के घर पर बिना सूचना के, बिना सूचित किए हुए घर के महिलाओं के साथ, घर के बच्चों के साथ, वहाँ के जानवरों के साथ तोड़ फोड़ करना, न ड्रेस रूम में जाना है, न महिला पुलिस लेकर जाना है, तो इससे बड़ा अन्याय हम लोगों के लिए हो नहीं सकता है। ये मानव को संसार करने वाली घटना है। इसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और यह भी आगाह करते हैं और मांग करते हैं प्रशासन से कि अविलंब इस पर कार्रवाई की जाए, नहीं तो यहाँ के क्षेत्र की जनता एक बड़े आंदोलन की ओर रास्ता अख्तियार करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास। अच्छा, एक और अगर उनको वारंट निकला हुआ था तो कोर्ट से नोटिस लेकर कर कुर्की निकाल देते, उनके घर से जब्ती कर लिए रहते, पुलिस बल अधिक से अधिक संख्या में ले आते, तो एक नियम सम्मत ये बातें होती।
लेकिन उन लोगों ने जिस तरह से गुंडागर्दी का रूप दिया है, तो घर वालों को यह पता नहीं है कि वो पुलिस वाले पदाधिकारी हैं या कोई अपहरण करता है। जिस तरह उन लोगों का रवैया रुख था, मानो ऐसा लग रहा था वो अपहरण करने के लिए आए हैं, तो घर वाले डर गए हैं। अपना बचाव तो वो करेंगे ही। इसीलिए पुलिस प्रशासन ने बिल्कुल ही मानवता को शर्मसार किया है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, और यह मांग करता हूं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और यह भी कहता हूं कि जो वारंटी है वह माननीय कोर्ट का, माननीय न्यायालय का वह सम्मान करते हुए सरेंडर करें। धन्यवाद।